गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप प्रश्नमाला 15.1 का अध्ययन कर रहे थे। आज हम वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली 15.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके अब आएंगे वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्त का चाप की लंबाई, चाप का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जब एक वृत्त होता है, वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि तक जो रेखाखंड जाते हैं वो त्रिज्या कहलाती है। और हमारे किसी वृत्त के चाप किसे बोलते हैं? वृत्त का भाग या कोई अंश, कोई टुकड़ा, किसी वृत्त की परिधि का कोई अंश, कोई टुकड़ा चाप कहलाता है। जो छोटा होता है वो लघु चाप कहलाता है, जो बड़ा होता है वो दीर्घ चाप कहलाता है। तो किसी वृत्त के चाप और दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड बोलते हैं। और ए से बी तक की दूरी है जो चाप की लंबाई कहलाती है, चाप की लंबाई। और अंदर जो भाग है, ये वाला जो मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये त्रिज्यखंड कहलाते हैं। तो ये छोटा भाग है इसलिए लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये बड़ा भाग है यहां से यहां तक, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। वैसे ही यदि किसी वृत्त की जीवा ले, ये वृत्त की जीवा है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अगर ये केंद्र से गुजरती है तो वृत्त का व्यास भी कह सकते हैं इसे। तो किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है, क्योंकि व्यास केंद्र से गुजरता है और सबसे बड़ा व्यास ही बनता है परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने से। तो इसके चाप और किसी वृत्त की जीवा से जो भाग मिलता है, ये वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। अब क्योंकि ये छोटा भाग है इसे लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ये बड़ा भाग है ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। इसलिए हम इस प्रश्नावली 15.2 के अंदर चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, इस प्रश्नमाला का पहला प्रश्न आता है हमारा कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो और केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री हो। वृत्त की त्रिज्या तो दे रखी है 7 सेमी और केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है 60 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री। हमें चाप की लंबाई निकालनी है। 15.2 चल रही है प्रश्नावली, हमें चाप की लंबाई निकालनी है। इस प्रश्नमाला में आपको केवल सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद है तो हम सवाल को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। सवाल हल करना बहुत सरल है। तो सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180, जो हम पहले ही लिखा चुके हैं आपको। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान मेरे पास 7, थीटा का मान 60 डिग्री बटा 180। काट सकते हो आप। 7 से मैं 7 काट दूंगा, 0 से मैं 0 काट दूंगा, 6 का भाग 18 में दिया, 6 तिये 18। तो मेरे पास ऊपर बचा 22, नीचे बचा 3। तो 22/3 सेंटीमीटर हमारे चाप की लंबाई आ गई। अगर इसको पॉइंट में निकालना चाहो तो 3 का भाग दिया, 3 7 21, बचे 1, भाग टूटी बंदे लगाएंगे 10 हो जाएंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 9। इस प्रकार से 7.33 सेमी भी आप आंसर लिख सकते हो। ये आ गई आपके चाप की लंबाई। तो त्रिज्या और थीटा हमारे पास दे दिया जाए तो हम सूत्र लगा के चाप की लंबाई का मान निकाल सकते। ऐसे ही चौथा प्रश्न देखिए इसका। आपको एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी दे रखी है और केंद्रीय कोण दे रखा 60 डिग्री। अब हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है 21 सेमी।
और थीटा आपके पास 60 डिग्री। अब इसमें सभी मान पूछ रहा है, चाप की लंबाई भी पूछ रहा है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले चाप की लंबाई निकालेंगे। चाप की लंबाई का सूत्र लगाया पाई r थीटा बटा 180, मान जमाया पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास 21 है, थीटा का मान 60 बटा 180। 0 से 0 गया, 6 तेटा 3 बार, 3 का बार 21 में 3 7 21, 7 से 7 कट गए, तो मेरे पास चाप की लंबाई आ गई 22 से। तो पहला तो यह हुआ। दूसरा प्रश्न पूछ रहा आपसे, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, मान जमाया पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2 बार लगाएंगे 21 गुणा 21, थीटा मेरे पास आ गया 22 सेमी, थीटा हमारे पास 60 डिग्री बटा 360। इसे भी काट देंगे, 0 से 0 गया, 6 का भाग 36 में 6 का नाका 36, 7 का भाग 21 में 7 से 21, 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6, 2 का भाग 22 में 11 भाग। तो आंसर आ गया 11 गुणा 21, 21 एकम 21 के आंसर का 2, 21 एकम 21 है 2 23, 231 वर्ग सेमी। इस प्रकार 231 चाप का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको प्रश्न में निकालना है चाप द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थीटा 60 है तो लघु वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड। तो तीसरा प्रश्न हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है इसका पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। मान जमाया पाई का मान 22/7, r y 21 2 बार, थीटा का मान 60 बटा 360 माइनस 1/2 इंटू r का मान कितना आएगा 21 गुणा 21, थीटा है हमारे पास साइन 60। हल करेंगे, 0 0 गई, 6 का 36, 7 से 21, 3 दूनी 6, 2 का भाग 22 में 11। तो हमारे पास बच गए 11 गुणा 21 के अंदर बचे, ये 2 से कट ही नहीं रहे, तो 21 को 21 से गुणा कर दो, 21 इंटू 21 441 बटा 2 गुणा साइन 60 का मान। हमारे प्रश्नमाला 7 और 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली है, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके अंदर आपको सारणी दी गई है, उसमें साइन 60 का मान देखेंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2। हल किया हमने 231 माइनस 441 बटा 2 गुणा 2 4 इंटू √3 का मान 1.732 लगा देते। अब 1.732 को 441 से गुणा करेंगे हम, 1.732 को 441, 17 32 इंटू 4 दूनी 8, 4 से 12 का हाथ लिखे, 4 से 28 से 29 का हाथ लिखा 2, 4 एकम 4 2 6, 8 2 9 6 जोड़ 2, 8 3 11 हाथ लिखे, 8 2 16 से 18 के हाथ लिखे 1, 10 2 12 13 का 3 हाथ लिखे 1, 10 6 16 के 6 लिखे 1, 6 1 7 763.812। तो 231 बटा 1 माइनस 763.812 बटा 4। हमने 4 लघुत्तम लिया, 1 का भाग 4 दिया 4 बार, 4 एकम 4, 4 से 12 का तो हाथ लिखिए 4 दूनी 8 इंटू 924 माइनस 763.812। ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या घट जाएगी, 1 डाली 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ बचे 3,
3 में 3 गया 0, 12 में 6 गया 6, 8 में 7 गया तो 1, 160.188/4। 4 का भाग इसमें दे लो, 4 चौक 16, 0 में भाग जा रहा, 1 में भाग जा रहा, 18 में भाग, 0 ऐसे निकाल ली, 10 में उतर गई, 1 में भाग दे रहा, भाग टूट की बिंदु, 18 में भाग देंगे, 4 का भाग 4 चौक 16, बचे 2, 4 से 28, तो हमारे आंसर आ जाएंगे 40.047 वर्ग सेमी। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मान जमाए, इनके मान जमाए। साइन 60 का मान हमने सारणी से रखा, इन सबको काटा हमने, हल किया तो कितने मान आए 231 माइनस 21 इंटू 21 441/2, 2 गुणा 2 कर दी 4 हो गए, और √3 का मान आपको याद होना चाहिए 1.732 होता है। 441 को मैंने 1.732 से गुणा करा, 763.812/4 है। इन दोनों लघुत्तम 4 लिया, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को इससे गुणा करेंगे 924 आ गए, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को इस संख्या से गुणा करें 763.812 आ गए। इसमें से ये घटाया 160.188/4 है। 4 का भाग इसमें दिया 40.047 वर्ग सेमी आपके आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको त्रिज्या और थीटा दिए जाए तो आप चाप की लंबाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कोई सा भी सूत्र लगा के हल कर सकते हैं।